हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुधांशु सक्सेना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए थे, तो उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में हम इस वीडियो में कुछ और बेसिक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जांपल से। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस विद a मीटर पर सेकेंड एंड कम्स बैक टू होम विद b मीटर पर सेकेंड. He takes t seconds more in coming back to home than going to office. Find the distance between his home to his office. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक बंदा अपने घर से ऑफिस जाते वक्त a मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है और वापस घर आते वक्त b मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। और इस दोनों केसेस में जो उसको टाइम लगता है, यानी कि सपोज़ पहले केस में t1 टाइम लगता है, दूसरे केस में उसको t2 टाइम लगता है, तो t1 माइनस t2 यानी कि दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो कैपिटल T सेकेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू हिज ऑफिस। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किया था। उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि एक बंदा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस a मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, सेम डिस्टेंस वो b मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, और जो उसको टोटल जर्नी का टाइम लगता है, यानी कि जाते वक्त और वापस आते वक्त जो टोटल टाइम लगा वो कैपिटल T दिया हुआ था। बट इस केस में हमें क्या डिफरेंट है, इस केस में हमें दोनों टाइम का डिफरेंस गिवन है, यानी कि t1 माइनस t2। तो जैसा कि हमें बेसिक फॉर्मूला हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सपोज़ हम मान लेते हैं कि उसके घर से उसके ऑफिस की डिस्टेंस कैपिटल D है। उसको घर से ऑफिस जाने में जो टाइम लगता है वो t1 है और वापस आते वक्त जो टाइम लगता है वो t2 है। तो अब हम t1 और t2 को कैपिटल D की फॉर्म में, यानी कि डिस्टेंस की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे जा कर के ईजी हो जाए। तो t1 जो हो गया वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d अपॉन a हो गया। a हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो a मीटर पर सेकंड की स्पीड से फर्स्ट केस में ट्रैवल कर रहा है और सेकंड केस में b मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो हमारा t2 जो हो जाएगा d अपॉन b सेकेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कैपिटल T है। T हमें कैपिटल T जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इन दोनों t1 और t2 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास आएगा कैपिटल T इज इक्वल टू d अपॉन बी माइनस डी अपॉन ए, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए माइनस बी इंटू कैपिटल T, यानी कि डिस्टेंस जो आ गई हमारी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव होकर के आया इस क्वेश्चन से। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आई गेस आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर ये आपको फॉर्मूला आपकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आपको ये क्वेश्चन के 5 स्टेप के बदले में आपको सिर्फ 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो राम कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू होम विद 30 किलोमीटर पर आवर. He takes 15 minutes more while coming back to home. Find the distance between his home to his office. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि राम अपने घर से जो ऑफिस जाता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है और जब वापस ऑफिस से घर आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो उसको जो टाइम लगता है वो 15 मिनट ज़्यादा लगता है जब वो घर वापस आ रहा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि वापस आते वक्त उसकी स्पीड कम है तो उसको 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो हमें इसमें जो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है वो 15 मिनट्स का दिया हुआ है। टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 15 मिनट्स। इसको हम आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में दी हुई है और हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो भी किलोमीटर में निकाल लेंगे। तो 15 मिनट यानी कि 15 अपॉन 60 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 1/4 आवर्स। तो स्पीड 1 हमारी जो दी हुई है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है, स्पीड 2 हमारी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में ड्राइव किया था वो हो गया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो इसमें हम अगर वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू 40 इंटू 30 अपॉन 40 माइनस 30 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस जो हो गई होम से ऑफिस की वो आ गई 30 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8.
A boy going to his school covers a certain distance by 10 km per hour and got 15 minutes late. Next day, if he traveled with a speed of 12 km per hour, then he reached his school, 5 minutes late. Find the distance between his school and home. तो एक बच्चा जो है अपने स्कूल, जब घर से स्कूल जाता है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वो 15 मिनट लेट हो जाता है। सपोज़ उसके स्कूल पहुंचने का राइट टाइम जो है वो 8 बजे का है, तो वो इंस्टेड ऑफ 8 वो 8:15 पे अपना स्कूल पहुंचता है जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो नेक्स्ट डे वो बच्चा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, बट स्टिल वो 5 मिनट लेट हो जाता है। यानी कि अगर उसके राइट टाइम जो उसका 8 बजे का था, तो इस बार वो 8:15 पे नहीं 8:05 पर पहुंचता है। प्रीवियस डे वो 8:15 पर पहुंचा था, आज 8:05 पर पहुंचा है, यानी कि पिछले दिन से 10 मिनट पहले पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो टाइम डिफरेंस हो जाएगा वो 15 माइनस 5 मिनट यानी कि 10 मिनट हो जाएगा। तो हमारा 10 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 10/60 आवर्स इज इक्वल टू 1/6 आवर्स। तो बाकी की सारी वैल्यूज़ उस फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सारी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। स्पीड 1 इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 12 इंटू 10 अपॉन 12 माइनस 10 इंटू 1/6 विच इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हमारे स्कूल से जो घर की डिस्टेंस जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो आ गई 10 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9। A man travels for 5 hours 15 minutes if he covers the first half of the journey at 60 km per hour and rest at 45 km per hour. Find the total distance traveled by him. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक बंदा 5 hours 15 मिनट टोटल अपनी जर्नी के लिए लेता है, यानी कि 5 घंटे 15 मिनट तक वो ट्रैवल करता है और इस जर्नी को वो 2 पार्ट में ट्रैवल करता है, हाफ पार्ट में। फर्स्ट हाफ में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यूज़ कर रहा है, सेकेंड हाफ जो वो ट्रैवल करता है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो पूछा गया है कि हमारी टोटल डिस्टेंस जो उसने टोटल जर्नी ट्रैवल करी है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बंदा जो है वो अपनी जर्नी को 2 पार्ट में ट्रैवल करता है, 2 इक्वल पार्ट में, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। दोनों हाफ में स्पीड डिफरेंट रखता है बट दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 2d है, ताकि हमें दोनों हाफ की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो d और d हो जाएगी। फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस भी d हो जाएगी और सेकेंड हाफ की डिस्टेंस जो कवर करेगा वो भी d हो जाएगी। और फर्स्ट हाफ का टाइम हम मान लेते हैं t1, सेकेंड हाफ का टाइम जो मान लेते हैं वो t2 मान लेते हैं। उसके बाद हम t1 और t2 को d की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। हमसे इसमें पूछा क्या गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो पहले हम t1 और t2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ d। t1 इज इक्वल टू d अपॉन 60 आवर्स, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है हमने d मान लिया कि फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस उसकी d है और फर्स्ट हाफ की स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो t1 हो गया t1 यानी कि फर्स्ट हाफ का टाइम, t1 हो गया d अपॉन 60 आवर्स और t2 जो हो गया d अपॉन 45 आवर्स। तो टोटल टाइम जो है वो हो गया, टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो 5 hours 15 मिनट गिवन है। इसको हम पूरी तरीके से आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। 15 मिनट यानी कि 15/60 आवर्स यानी कि 1/4 आवर्स। तो 5 hour प्लस 1/4 आवर विच इज़ इक्वल टू 21/4 आवर्स। तो t1 और t2 जो हमने कैलकुलेट किया है अगर हम उसको सम कर दें तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 और टोटल टाइम हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है वो 21/4 आवर्स गिवन है। तो हम t1 प्लस t2 को 21/4 आवर्स के इक्वल पुट कर देंगे और t1 t2 की वैल्यू ऊपर से उठा लेते हैं। d/60 प्लस d/45 इज इक्वल टू 21/4। तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो d आ जाएगा वो 135 किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो आ गई वो 135 किलोमीटर आ गई। बट ये जो डिस्टेंस आई है वो फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस मतलब आधी डिस्टेंस आई है और हमसे पूछी गई है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस होल ड्यूरेशन। 5 घंटे 15 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मानी थी। टोटल डिस्टेंस बस 2d। तो d को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135 इंटू 2 विच इज़ 270 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल।
A train with a uniform speed crosses a platform 162 meter long in 18 seconds and another platform 120 meter long in 15 seconds. The speed of the train is what? हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है और हमें ट्रेन की लेंथ गिवन नहीं है, बट हमें ये गिवन है कि वो 2 बार में 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है और दोनों प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का इंडिविजुअल टाइम गिवन है हमें। तो फर्स्ट केस में हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 162 मीटर लंबा है और उसको ट्रैवल करने के लिए उसको 18 सेकंड लगते हैं, यानी कि 18 सेकंड। तो मान लीजिए कि ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर है। L मीटर अगर हम ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं तो जनरली जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम टोटल डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर सपोज़ एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के एक एंड पे खड़ा है, एक एंड पे खड़ी हुई है, उसका इंजन एक एंड पे खड़ा हुआ है, तो जब ट्रेन पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी तो ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा है वो प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पे होगा। यानी कि स्टार्टिंग में ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के फर्स्ट एंड पे खड़ा था, जब ट्रेन पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी होगी तो ट्रेन का जो लास्ट डिब्बा है वो प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पे खड़ा होगा। तो इस पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो हमारा डिस्टेंस टोटल आता है वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पूरा क्रॉस करेगी और अपनी लेंथ को भी पूरा ट्रैवल करेगी, तब जा कर के पूरा प्लेटफॉर्म एक ट्रेन के द्वारा क्रॉस होगा। तो यदि इस केस में ट्रेन की लेंथ हम L मान लेते हैं और पहले केस में जो है हमें और ट्रेन की स्पीड जो है वो हम S मान लेते हैं, और पहले केस में हमें जो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी थी वो 162 मीटर दे रखी थी और टाइम जो दे रखा था वो 18 सेकंड दे रखा था। तो पहले प्लेटफॉर्म 1 को ट्रैवल करते वक्त टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी, प्लेटफॉर्म 1 को पूरी तरीके से क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी L प्लस 162, यानी कि ट्रेन की लेंथ यानी कि L प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी कि 162। तो L प्लस 162 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई फर्स्ट केस में, फर्स्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम पे। और टाइम जो ले रही है डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो 18 सेकेंड ले रही है। तो जो हमने S मानी थी ट्रेन की स्पीड वो आ जाएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि L प्लस 162 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली हम प्लेटफॉर्म 2 के केस में भी करेंगे सेम स्टेप्स फॉलो। प्लेटफॉर्म 2 को जब ट्रैवल करेगी तो भी वो अपनी खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को टोटल मिला करके कवर करेगी, तब जा करके प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा। तो इस केस में हमारी जो टोटल डिस्टेंस बनती है वो बनेगी L यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस 120 यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ। और टाइम जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 15 सेकंड लेती है इस प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। तो हमारे पास जो स्पीड इस केस में बनती है वो बनेगी S इज इक्वल टू L प्लस 120 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी यानी कि L आ जाएगा। S इज इक्वल टू L प्लस 162 अपॉन 18 इज इक्वल टू L प्लस 120 अपॉन 15। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा 90 मीटर, यानी कि ट्रेन की लेंथ जो आ गई वो 90 मीटर आ गई। बट इस केस में हमसे पूछा क्या गया है ट्रेन की स्पीड। तो इन दोनों से किसी भी एक इक्वेशन में उठा करके हम L की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी, और वैल्यू पुट करने के बाद स्पीड कितनी आएगी 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इसी तरीके के और एग्जांपल या कुछ और टॉपिक आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम नए वीडियोस नए टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे अपने वीडियोस में तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।